अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सुबह जो है वो भी मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, पराठा। तो नाश्ते में ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं पराठा बनाऊँ। और जो है मेरी नैन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे जो है आज जाना है हॉस्पिटल। और आज सारा दिन मैंने अपनी नैन के साथ रहना है। तो ये जो है माशाल्लाह से है मेरे गांव से देसी घी बन के आया है। तो आज मैं देसी घी का पराठा बना रही हूँ। और देसी घी ऐसे है कि जैसे मैंने पेड़ा लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल लगाया और फिर उसके बाद पेड़े को दोबारा से फ़ोल्ड किया। तो फिर अब हम जो है ये पराठा मैं बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, पराठा मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। चाय मैंने साथ में रख दी है। अब ये है कि मैं स्पून से इस तरह से लेके और हल्का हल्का सा लगा लूँगी, फिर इसको पलट के फिर लगाना है। चम्मच से इस तरह से फैलाएं, क्योंकि एकदम से हम लोग करते हैं तो वो देसी घी जो होता है वो जल जाता है। अब हम इसको पलटते हैं और अब ये जो पका हुआ हिस्सा है इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी फैलाते हैं इसको हम। जो ऊपर से है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको पलटते हैं ऐसे। अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो गया मुझसे चिमटा। बहुत बुरी लगती है मुझे ये चीज़, जब मेरे हाथ से कोई चीज़ फिसल जाती है फिर धोनी पड़ती है। अब मुझे फिर जल्दी से धोना पड़ेगा। पराठा हमारा तकरीबन रेडी है, मैं जल्दी से चिमटा धोऊं ताकि वो हमारा जल ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने जल्दी से चिमटा जो है वो धो दिया है और जल्दी से हम देखें, मुझे है शुक्र बचत हो गई। मुझे लग रहा था जल ही ना जाए मेरा पराठा। और ये हम यहाँ से थोड़ा पका हुआ है तो इस साइड ऊपर करते हैं और ये थोड़ा कच्चा तो नीचे करते हैं। चाय हमारी जो है वो हल्की आंच में मैंने रखी हुई है। शौहर साहब अभी तक उठे ही नहीं है मेरे, उनको उठाना है। आवाज़ें काफ़ी कर चुकी हूँ मैं, उठा भी चुकी हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है जब मैं ऐसे कहती हूँ। मेरी आदत है, असल में मेरी अम्मी ऐसे बचपन में हम पराठे बनाती थी तो बोलती थी देखो कितना खूबसूरत पराठा मैंने बनाया है। तो वैसे ही मैं भी इस तरह से बोलती हूँ, वो भी हंस के ऐसे मजाक में बोलती थी देखो मैंने कितना हसीन खूबसूरत पराठा बनाया है, बाज़ार के समोसे जैसा। तो मैं भी अब इस तरह से बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ देखो कितना हसीन पराठा बनाया है ना, बाहर जैसा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो सजा लो जाके। मैं खाता नहीं हूँ, सजा लो। तो माशाल्लाह से पराठा जो है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। ज़्यादा आप करेंगे तो सख्त हो जाएगा जी। तो यहाँ हम बंद करते हैं गैस और ये पराठा हमारा बन गया है। इसको रखेंगे हॉट पॉट में। बंद करते हैं ज़रा जी। पराठा रख चुकी हूँ मैं हॉट पॉट में, मज़े मज़े का खूबसूरत सा। और अब हम इसको जो है और फिर बाकी की तरफ जाते हैं। अब मैं ज़रा ये बंद कर दूँ। ठीक है, इसके अंदर रखूँ आम घी वाला जो है इसको भी बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। पत्ती वगैरह भी जो है वो जार खाली हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो ये अब मैं ही सारी चीज़ें जो हैं जब तक सारी किचन समेटती हूँ, पैक करती हूँ, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, चेंज भी करना है मैंने। तो मैं जल्दी से चीज़ें बंद करती हूँ, किचन समेटती हूँ फिर। जी तो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ समेट समाट लिया है। अब मैं जल्दी से लेकर आती हूँ पत्ती और चीनी, ताकि दोनों जार जो है वो फुल कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पत्ती का बड़ा वाला जार और चीनी का भी बड़ा वाला जार, इस वाले जार में तकरीबन फुल 2 kg शुगर आता है। ये भी मेरा तकरीबन खाली हो चुका है और पत्ती भी। और मंथ का भी स्टार्ट है, तो मैं अभी बाहर इम्तियाज़ स्टोर नहीं गई हूँ। मैं ज़्यादातर
इम्तियाज़ स्टोर से ही कभी ऐसा होता है कि नहीं लाती, वरना वैसे मैं हर मंथ इम्तियाज़ स्टोर से ही जो है वो राशन लेकर आती हूँ, लेकिन मैं अभी गई नहीं हूँ। तो चलें, ये जो लौंग वगैरह आपको नज़र आ रही है, ये चीनी के अंदर कीड़े नहीं, ये एक टोटका है कि आप चीनी के दरमियान में लौंग वगैरह डालें, एंड में भी और चीनी के दरमियान भी, तो उससे चीनी के अंदर जो है वो चींटियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, कीड़े मकोड़े, वो नहीं आते हैं और चीनी देर तक जो है वो देर तक सही रहती है। तो मैं जार्स फुल करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो यहाँ पे चीनी जो है वो मैंने भर दिया है, लेकिन ये फुल नहीं भरा, और ये भी खाली हो गया है। पत्ती मेरी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन ये वाला जार मेरा फुल हो चुका है। असल में चाय हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं, सुबह का बस 1 कप बनता है, उसके अलावा चाय नहीं बनती है, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। मुश्किल से अगर सुबह में 1-2 घूंट, या फिर अगर कभी बिस्किट वगैरह या केक रस वगैरह डबोने होते हैं तो डबो लेती हूँ, या पराठे के साथ 1-2 सिप अगर ले लिए तो ले लिए, वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही कप में 1-2 सिप ले लेती हूँ, वरना मैं अलग से कोई कप नहीं बनाती हूँ। तो हम मतलब ये बहुत का मतलब सही होता है हमारे लिए, मंथली का 1 पैकेट, तो मतलब चल जाता है 1 से 2, मतलब 2 महीने से ऊपर चल जाता है हमारा। कभी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या कभी ज़्यादा, तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन जो है हमारे लिए जो है वो बहुत हो, क्योंकि हम लोग 1 से ज़्यादा दफ़ा चाय नहीं बनाते। कभी कभार शाम में जैसे बारिश हो रही है या कुछ हो रहा है या दिल चाह रहा है, तो फिर चाय के साथ जैसे बिस्किट वगैरह शाम में कभी कभार तो हो जाता है। और फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी हुई हुई है, तो क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो चाय का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि बंदा चाय पिए। और ये मैं रखती हूँ, चाय पिए। और हमारी चाय, मैं अभी इसके ऊपर चूल्हा ऑन कर देती हूँ कि मैंने बंद कर दिया था, चाय बिल्कुल सूख ही जाती है, गर्मी इतनी है अब तो। हाँ, मैंने ये सोचा कि मैं सुबह लस्सी बना लिया करूँ तो गर्मी में, लेकिन चाय तो चले मैं तो फ्रेंड्स चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, चाय जो है वो हल्की आंच पे पकती रहेगी। तो बस फिर मैं उसके बाद जो है थोड़ा भी इसमें रंग नहीं चेंज हुए, अभी दूध ही दूध है, हालांकि पत्ती मैंने इसके अंदर डाली है। तो चले मैं जल्दी से चीज़ें वगैरह रखती हूँ, समेटती हूँ, और चेंज भी करना है, हॉस्पिटल भी जाना है, आज मैंने सारा दिन हॉस्पिटल में रहना है। जी, तो फ्रेंड्स कमरे की तरफ जा रही हूँ मैं, कमरा देखना, अभी कमरा वगैरह भी सारा समेटना है मैंने, जल्दी से मैं कमरा वगैरह भी समेट लूँ। लाइट ऑन करते, और फिर उसके बाद जो है लाइट ऑन हो गई है, तो मैं जल्दी से ये चीज़ें वगैरह समेट लूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैंने चेंज भी करना है, रेडी होना है, ठीक है। तो जी, तो फ्रेंड्स मैंने जो है फ़ेस वॉश कर लिया है। असल में मैं नाश्ते से पहले जो है वो काम करने से पहले जो है वो मैं पहले टिश्यू वगैरह निकाल लूँ, मैं मुंह धो लेती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन जो फ़ेस वॉश है, गर्मियाँ आ गई हैं तो मैंने जिनसे भी जो है वो ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो जो है मुंह अक्सर मैं टिश्यू से ही पोंछती हूँ। तो क्योंकि मुझे फ़ौरन जो है ना क्या कहते हैं, ऐसी स्किन है कि फ़ौरन से मुझे जो है ना दाने वगैरह निकल आते हैं, तो ये मसला है। तो ये जो टिश्यू होता है ना, मुझे पसंद तो बहुत है, मगर ये जो है ना इसका निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। और मैं कौन कौन जो है वो गर्मियों में अपना फ़ेस वॉश चेंज कर लेता है, मैं फ़ौरन गर्मियों में आने से मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर मैं उसके बाद जो है ये जनसुई है मेरा, ये वाला यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बहुत ठंडक महसूस होती है इससे। तो आज से मैंने जो है वो जनसुई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है गर्मियों के लिए। तो ये भी फिर मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। तो बस आज का मेरा वीलॉग यहीं तक का ही था। तो कैसा लगा, और आप लोगों में से कौन कौन गर्मियों में अपना फ़ेस वॉश चेंज कर लेता है। मैं फिर टूथब्रश वगैरह सिंपल पानी से मुँह हाथ धोने के बाद, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, जब उसके बाद ही मैं जो है वो चेंज करती हूँ, और उसके बाद ही मैं रेडी होती हूँ। तो ये है कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो गर्मियों में अपना फ़ेस वॉश चेंज कर लेता है। वैसे नॉर्मली डेज़ में मैं पॉन्ड्स पिंक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ।
और जब गर्मियाँ आती हैं तो मुझे जन सुई का होता है कि थोड़ी ठंडक तो महसूस होती है, चेहरे को ठंडक महसूस होती है, तो मैं वो करती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो अपना फ़ेस वॉश चेंज कर लेता है, और कौन कौन ऐसा है जो जन सुई यूज़ करता है? मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों का यही है कि हम दोनों जन सुई पे आ जाते हैं। और गर्मियों में तो उम्मीद करती हूँ हम सब की गर्मियाँ और रोज़े रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं सबको अपनी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हम सब के रोज़े बहुत अच्छे जाएँ, खैरियत से ईद आए और खुशी खुशी ये साल भी हमारा अच्छे से जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।